नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्वजन्म के पाप की कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, एक गांव में माधव नाम का एक गरीब पंडित रहता था। माधव का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए पेट भरने की उसे कोई विशेष चिंता नहीं थी। किसी भी घर से उसे मुट्ठी भर आटा या चावल मिल जाता था। उसे बनाकर वह अपना गुजारा कर लेता था। पंडित माधव की जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। एक दिन वह सोचने लगा कि धीरे धीरे मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके अपना पेट भर लेता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मेरा ख्याल रखेगा। मेरे बुढ़ापे में मुझे कौन बैठाकर खिलाएगा। इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं आज से अपने भविष्य के बारे में सोचना आरंभ कर दूं, वरना बुढ़ापे में दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। यह सोचकर पंडित माधव अगले ही दिन से भोर होते ही घर से निकल जाता था और पूरा पूरा दिन एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाकर पूजा पाठ करता। पूजा पाठ कथा आदि काम करने लगा। उसके बदले में उसे जो भी धन या अनाज मिलता था वह उसे घर ले आता। जितना अनाज वह खा सकता था वह पक्का लेता, बाकी अनाज को संभाल कर रख लेता। जब उसके पास काफ़ी सारा अनाज इकट्ठा हो जाता तो वह उसे बाजार में बेच देता। इस तरह से बचत करते हुए कुछ महीनों के पश्चात उसके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो चुकी थी। लेकिन पंडित माधव ने अपने कार्यों में कोई कमी न आने दी। वह रोज़ यजमान के यहाँ पर जाता और पूजा पाठ करता। एक दिन की बात है, वह किसी यजमान की तलाश करता हुआ एक दूसरे गांव में चला जा रहा था कि तभी एक बुढ़िया की दृष्टि पंडित जी पर पड़ी। बुढ़िया सोचने लगी, अरे पंडित जी, क्यों ना मैं इनसे ही हवन करवा लूँ। हो सकता है यह सस्ते में अर्थात कम रुपए में तैयार हो जाए। जैसे ही पंडित जी बुढ़िया के घर के सामने से गुजरे, बुढ़िया ने आवाज़ लगाकर कहा, पंडित जी, महाराज जरा एक क्षण के लिए मेरी भी सुनते जाइए। कहो माई, क्या कष्ट है तुम्हें? मेरे योग्य कोई कार्य है तो बताओ। बुढ़िया माई ने कहा, पंडित जी, कुछ दिनों पहले मेरी गाय मर चुकी थी। क्या आप उसकी आत्मा की शांति के लिए मेरे यहाँ पूजा पाठ और हवन करवा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बुढ़िया ने कहा, लेकिन मैं आपको दान दक्षिणा में धन नहीं दे पाऊंगी। पंडित जी ने कहा, दान दक्षिणा की तुम चिंता ना करो माई, जो भी खुशी के साथ दोगी मैं स्वीकार कर लूँगा। तो ठीक है महाराज, आइए यह शुभ कार्य आज ही कर दीजिए तो अच्छा होगा। मैं अभी पूजा पाठ और हवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर देती हूँ। यह कहकर बुढ़िया ने शीघ्र ही सारा प्रबंध कर दिया। सांझ तक जब सारा काम पूरा हो गया तब पंडित माधव ने अपना झोला संभाला और कहा, माई, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए तुमने जो कुछ भी किया उससे ईश्वर और गाय माता दोनों ही तुमसे खुश होंगे और तुम्हारा भला करेंगे। अब मैं अपने घर को वापस चलता हूँ, इसलिए तुम्हें श्रद्धापूर्वक जो भी दान दक्षिणा देनी है तो दे दो। अवश्य महाराज, कृपया करके बाहर चलिए। झोपड़ी के बाहर आकर बुढ़िया एक बछड़ी को अपने साथ ले आई और पंडित जी की ओर बढ़ाते हुए बोली, आप दक्षिणा में इस बछड़े को ले जाइए महाराज। जिस गाय माता की आत्मा की शांति के लिए आपने इतना कुछ किया है, यह उसी का बछड़ा है। इसके जन्म देने के बाद ही वह गाय मर गई, लेकिन मैं इस बछड़े का क्या करूँगा माई। पंडित जी, आप इसे पालिए। यह बड़ा हो, एक दिन यह आपके अवश्य ही काम आएगा। इसके सिवाय आपको दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और इसके खाने पीने का बोझ उठाना भी मेरे बस के बाहर ही बात है। मैं बुढ़िया से अपना गुजारा नहीं कर सकती, अपना पेट नहीं भर सकती, तो इसके पेट कहाँ से भरूंगी। पंडित जी, मुझ गरीब की अवस्था पर रहम कीजिए और कृपया दक्षिणा में इसे ग्रहण कर लीजिए।
बुढ़िया की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए। क्यों ना मैं इसे ग्रहण कर ही लूं। मैं अकेला ही रहता हूँ, यह बछड़ा साथ में रहेगा तो इसकी देखभाल करने में मेरा मन भी लगा रहेगा। यजमान से थोड़ा बहुत घास फूस इसके लिए भी मांग लिया करूँगा। वैसे भी मिली हुई चीज़ को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। बुढ़िया के पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं। माई, तुम श्रद्धापूर्वक मुझे दक्षिणा में यह बछड़ा दे रही हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लाओ, इसकी रस्सी मुझे दे दो। ईश्वर आपका भला करे। पंडित जी, यह लीजिए रस्सी। और इस तरह से पंडित माधव उस बछड़े को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। पंडित माधव बछड़े को अपने घर में ले आया और उसी दिन से उसका पालन पोषण करने लगा। वह रोज़ किसी भी यजमान की तलाश में जाने से पहले बछड़े को उचित चारा पानी खिला जाया करता था और सांझ को लौटते समय किसी से थोड़ी सी घास तो कभी किसी से थोड़ा सा भूसा ले जाया करता था। क्योंकि ये गांव में भूसे और घास की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कोई भी बछड़े लायक चारा उसे देने में आनाकानी नहीं करता था। इस तरह से उसके साथ साथ बछड़े को भी खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती थी। समय बीतता गया और कुछ ही वर्षों में यह बछड़ा एक हट्टा कट्टा विशालकाय बैल बन चुका था। उस गांव में तो क्या, आसपास के भी किसी गांव में उस बैल के जैसा कोई दूसरा बैल नहीं था। गांव के लोग जब बैल को देखते तो आपस में बातें करते, पंडित जी के बैल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे भाई, होगा भी कैसे, हमारे पंडित जी ने इसे पाला पोसा है। अपनी परवाह ना करके उसे खिलाया पिलाया और उसकी देखभाल की, मानो जैसे उनका पुत्र हो। माधव के बैल की चर्चा गांव के साहूकार के कानों तक भी पहुंच गई। साहूकार पशुओं की खरीद फरोख्त करता था, पशुओं की खरीद फरोख्त का काम भी करता था। उसके पास एक बहुत बड़ी पशुशाला थी जिसमें गायें, भैंस आदि के अलावा कई बैल भी थे। जब उसे पता लगा कि माधव के बैल जैसा पूरे गांव में तो क्या पूरे राज्य में भी नहीं, तो मन ही मन में उसके बैल को खरीदने का निश्चय कर लिया। वह माधव के पास पहुंचा और बैल को खरीदने की बात कही, परंतु माधव ने यह कहकर मना कर दिया कि बैल को अपना पुत्र मानता है तो बैल बिकाऊ नहीं है। व्यापारी सेठ ने बैल की ऊंची कीमत देने की बात कही, परंतु माधव पर इसका कोई असर न पड़ा। व्यापारी सेठ मन ही मन इस बात से बड़ी ईर्ष्या करने लगा। सेठ तो वहाँ से चला गया, परंतु उसने ठान लिया कि यदि माधव ने उसे बैल नहीं बेचा तो वह भी बैल को माधव के पास नहीं रहने देगा। वह माधव से बैल को अलग करने की योजना बनाने लगा। इस तरह से वह व्यापारी एक दिन राज्य के राजा के दरबार में गया और राजा से कहा, महाराज, आपकी गौशाला और पशुशाला में एक से बढ़कर एक गाय और बैल होंगे, परंतु मेरे गांव में एक ब्राह्मण माधव के पास जो बैल है उसका तो कहना ही क्या। इस तरह से उसने राजा को वह बैल खरीदने के लिए प्रेरित किया। व्यापारी जानता था कि ब्राह्मण माधव राजा को मना नहीं कर सकेगा, अतः सेठ की बातों से प्रभावित होकर राजा ने माधव को दरबार में बुलाया और उसका बैल खरीदने की बात कही, परंतु माधव ने किसी भी कीमत पर बैल बेचने से मना कर दिया। फिर क्या था, राजा को इस बात पर क्रोध आ गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि बैल को लाकर हमारी पशुशाला में बांध दिया जाए। राजा का आदेश का पालन किया गया और माधव से उसका बैल बलपूर्वक छीन राजा के पशुशाला में बांध दिया गया। राजा जब स्यों पशुशाला में बैल को देखने आया तो वह भी बैल को देखकर आश्चर्यचकित था। सचमुच ऐसा सुंदर और बलवान बैल तो हमने आज तक नहीं देखा। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बैल का पूरा ख्याल रखा जाए और उसके खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, परंतु यह क्या, राजा की पशुशाला में आते ही बैल ने खाना पीना छोड़ दिया। उसे अपने पुराने मालिक की बहुत याद आती थी। उधर माधव भी अपने बैल को याद करके दुखी रहता था।
सेवकों ने बहुत ही प्रयास किए परंतु बैल ने खाना पीना शुरू नहीं किया। ऐसी हालत को देखकर उन्होंने राजा को इस बात की सूचना दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह भी हैरान था कि एक बैल भी ऐसा स्वामी भक्त हो सकता है कि अपने मालिक से अलग होकर वह दाना पानी छोड़ दे। आखिरकार राजा को इस बात का एहसास हो गया कि बैल को वापस ब्राह्मण माधव को सौंप देना चाहिए। उसने अगले दिन माधव को अपने महल में बुलाया और बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारा बैल तो तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसने दाना पानी तक छोड़ दिया। मैं तुम दोनों के प्रेम से बाधा नहीं बनूंगा, इसलिए तुम अपना बैल वापस ले जाओ। राजा की बात सुनकर माधव फूला न समाया और राजा को धन्यवाद देने लगा। माधव अपने बैल को वापस पाकर बहुत खुश था और बैल को लेकर वह अपने गांव की तरफ लौट गया। बैल भी अपने मालिक के पास आकर बहुत ही खुश था। उसने फिर से दाना पानी खाना पीना शुरू कर दिया। अब तो माधव और उसके बैल के चर्चे और भी ज़्यादा होने लगे। लोग उनका प्रेम देखकर कहने लगे कि भाई, लगता है दोनों का पिछले जन्मों का कोई साथ है। व्यापारी सेठ को जब पता चला कि उसकी योजना असफल हो गई और माधव को उसका बैल वापस मिल गया है तो वह मन ही मन में जलने लगा। और एक दिन सुबह जब माधव अपने बैल को चारा डाल रहा था तो अचानक माधव को सुनाई दिया, मालिक, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं इसलिए मैं आपकी कष्ट दूर करना चाहता हूँ। यह सुनकर माधव कुछ ठिठक सा गया। यह तो उसका बैल ही था जो मनुष्य की बोली में बोल रहा था। बैल ने दोबारा कहा, हैरान मत हो मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ, इसलिए मनुष्य की बोली बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ केवल आपको ही सुनाई देगी। अच्छा, तो तुम कौन हो? वो मैं आपको सही वक्त आने पर बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको कष्टों को दूर करने का एक उपाय बताऊँगा। आप वही करें जो मैं कहूँगा, इससे आपकी धन की समस्या का हल हो जाएगा। फिर बैल धीरे धीरे माधव को कुछ समझाने लगा। सब कुछ समझाने के बाद माधव बोला, योजना तो तुम्हारी अच्छी है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें खुद ही फंस जाऊं। आप विश्वास करें मालिक, मैंने कहा है ना, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही काम करूँगा। अगले दिन माधव उस व्यापारी सेठ के पास पहुँचा और कहने लगा, सेठ जी, मेरा मन है कि मैं आपसे एक बैल खरीद लूँ। फिर मेरे पास एक जोड़ी बैल हो जाए तो मैं कुछ खेती का काम भी कर लिया करूँगा। हाँ हाँ ज़रूर भाई, मेरे पास एक से बढ़कर एक बैल हैं। वह तो ठीक है सेठ जी, परंतु मेरे बैल के मुकाबले का बैल आपके पास नहीं है। मेरा बैल तो इतना ताकतवर है कि अनाज की बोरियों से भरी हुई 5 बैलगाड़ियों को अकेले ही खींच लेता है। भाई माधव, माना तुम्हारा बैल ताकतवर है, परंतु जितना तुम कह रहे हो वह असंभव है। अकेला बैल 5 लदी हुई बैलगाड़ियों को खींचना तो दूर, हिला भी नहीं सकता। सेठ जी, मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो शर्त लगा लो। बोलो, है मंजूर? सेठ मन ही मन में सोचने लगा, यह ब्राह्मण तो आज खुद ही कंगाल होने के लिए आ गया है, जो एक असंभव सी शर्त लगा रहा है। सेठ बोला, ठीक है, तो शर्त यह रही कि अगर तुम्हारे बैल ने यह कारनामा कर दिया तो मैं तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और अगर वह नहीं कर पाया तो तुम मुझे 12,000 स्वर्ण मुद्राएं और अपना बैल भी देना होगा। बोलो, मंजूर है? ठीक है, तो शर्त पक्की हुई। 2 दिन बाद पूरे गांव के सामने मेरा बैल यह कारनामा करके दिखाएगा। अगले 2 दिनों में पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी। ठीक 2 दिन बाद एक खुले मैदान में अनाज से भरी हुई बैलगाड़ियाँ बुलाई गई। सभी बैलगाड़ियों को एक के पीछे एक जोड़ दिया गया और माधव के बैल को उनके आगे जोड़ दिया गया। लोगों की भीड़ यह कारनामा देखने के लिए बड़ी ही उत्सुक हो रही थी। सभी की आंखें
बैल पर गड़ी हुई थी। बैल ने जोर लगाना शुरू किया, परंतु गाड़ियों तो अपनी जगह से डस से मस ना हुई। यह देखकर सेठ मन ही मन में बड़ा खुश हुआ। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि बैल ने एक बार फिर से पूरी ताकत लगाई। इस बार तो जैसे चमत्कार ही हो गया। बैल ने पांचों गाड़ियों को खींचा और एक कोस दूर तक खींच कर ले गया। यह देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। सभी बैल की ताकत की वाहवाही करने लगे। सभी के सामने सेठ ने बड़े ही दुखी मन से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं माधव को दे दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर माधव अपने घर आ गया, परंतु मन ही मन में सेठ को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उसी रात को सेठ अपने कुछ लोगों को लेकर माधव के आंगन में आ धमका और वह लोग डंडों से बैल को पीटने लगे। शोर सुनकर माधव जब बाहर आया तो देखा कि सब के सब और सेठ जमीन पर जख्मी पड़े हुए हैं। माधव समझ गया कि उसके बैल ने इनको अच्छा सबक सिखाया है और अपने सींगों से मार मार कर कचूमर निकाल दिया गया। वह लोग गिरते पड़ते वहाँ से भाग खड़े हुए। माधव ने प्यार से अपने बैल के सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा आज तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। बैल ने कहा, मालिक मैं आज आपको सारी बात सच बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। पिछले जन्म में मैं एक पंडित था और भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु जब जब मुझसे एक ऐसा अपराध हो गया जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में बैल का शरीर मिला। मैं पंडिताई करके अपना जीवन निर्वाह करता था। मुझे एक दिन एक गाय दान के रूप में मिली और गाय के साथ उसका बछड़ा भी। मैंने गाय को बड़े ही चाव से पाला और उसका दूध मेरे परिवार का पोषण करता था, परंतु मेरा रवैया उसके बछड़े के प्रति अच्छा नहीं था। मैं उसके बछड़े को गाय का दूध बहुत ही कम दे पीने देता था। मैं सारा दूध निकालकर अपने बच्चों को पिला देता था। इसका परिणाम यह हुआ कि वह बछड़ा बहुत ही कमज़ोर हो गया और बीमार रहने लगा। एक दिन उस बेचारे बछड़े की मृत्यु हो गई। मैंने मरे हुए बछड़े को खेत में गाड़ दिया, परंतु बछड़े के मरते ही गाय ने भी उसके दूध में दाना पानी छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में गाय की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों का दोष जानो कि मृत्यु का पाप खुद मेरे सिर पर चढ़ गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुझे इस जन्म में एक बछड़े का जन्म रूप मिला। और आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। मैं आपके पास पहुंचा और अपने पापों का प्रायश्चित मैं इसी तरह से कर सकता हूं कि आप जैसे दयावान और परोपकारी ब्राह्मण की सेवा और सहायता करूं, क्योंकि आपने बिना किसी स्वार्थ के मुझे पाला पोसा और एक पुत्र की भांति प्यार किया। शायद यह महापाप करने से पहले मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होते, जिसके कारण मैं अपने पिछले जन्म के बारे में जानता हूँ और मनुष्यों की बोली बोल सकता हूँ। और यह भगवान शिव की भक्ति का ही परिणाम है कि मैं इतना शक्तिशाली बन गया हूँ। इस जन्म में मैं आपकी सेवा करके पाप से मुक्त हो जाऊँगा। सारी बात जानकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। इस घटना के बाद व्यापारी सेठ ने भी दोबारा कभी माधव को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। माधव और उसका प्यारा बैल पिता और पुत्र की भांति प्यार से जीवन बिताने लगे। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।